अगर ये आईएमसी बिजनेस डॉक्टर अख्तर के लिए कर सकता है तो आईएमसी बिजनेस आपके लिए भी ये संभवता पैदा कर सकता है। आप भी कर सकते हो। ये विश्वास जो है ना, बड़ी टेढ़ी खीर है। विश्वास 3 प्रकार के होते हैं जो मैंने देखा है। पहले होता है उधार का विश्वास। उधार समझता है? उधार सभी लोग, मैंने भी लिया था उधार समझता है। लोन, उधार का विश्वास होता है। तो जब आप इस बिजनेस में आते हो ना, इस बिजनेस में नए आते हो, जब आईएमसी के बारे में कुछ नहीं पता, ये सिस्टम के बारे में नहीं पता, तो आप उधार का विश्वास देते हो। किसका उधार? जिसने आपको ये बिजनेस दिखाया है, वो आपको इस तरीके की मीटिंग में लाता है और कोई बड़ा अचीवर आके बताता है कि देखो मैंने ये कार खरीदा, मेरे को इतने लाखों की इनकम आ रही है, मेरे पास में घर हो गया है आईएमसी की वजह से। तो उसका विश्वास आप उधार पे लेते हो कि हाँ इसको आया है तो मेरे को भी आएगा। हेलो, ये उधार का विश्वास है। उसके बाद में जब आप जुड़ते हो, काम करते हो, कुछ लोगों को प्लान दिखाते हो, कुछ लोग आपके साथ में जुड़ते हैं, आपके साथ में सफर की शुरुआत करते हैं, आपको 1000, 2000, 5000 की जब इनकम आती है, तब आपको जो है उसके ऊपर अपना खुद का विश्वास करना शुरू होता है कि हाँ यार पैसा तो आ रहा है, 1000, 2000, 5000 आना शुरू हुआ है। तब उधार से आप विश्वास, उधार के विश्वास से अब आप पूर्ण विश्वास पे आ गए, खुद को आपको विश्वास हो गया। जब आप और उसके अंदर मेहनत डालते हो, जब आप उसके अंदर और अपनी सारी एनर्जी डाल के प्रॉपरली टीम बिल्डिंग करते हो, लोगों को सिखाते हो, सिस्टम बनाते हो, आपकी लेवल चेंज होती है, आप सुपरस्टार बनते हो, सिल्वर बनते हो, गोल्ड बनते हो, रूबी बनते हो, ऐसा कर करके चेयरमैन पे जाते हो। जब आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए पे आउट आना शुरू होता है, तब वो जो पूर्ण विश्वास है वो तब अंधविश्वास में बदल जाता है। हेलो, तो आज मैं दिलीप जी, आज हम लोग अंधविश्वास के स्टेज में हैं। आज मुझे मालूम है कि अगर मैं काम नहीं भी करूंगा, अगर आज मैं मीटिंग नहीं भी लूंगा, तो मुझे ये पैसा आने वाला है। हेलो, मुझे आने वाला है। आपको एक लेवल पार करना पड़ेगा। आज कुछ लोग यहाँ पे उधार के विश्वास में बैठे हैं, कुछ लोग पूर्ण विश्वास में बैठे हैं, लेकिन उधार का और पूर्ण के विश्वास के लेवल पे रह के आपको अंधविश्वास के लेवल पे आने के लिए कुछ कार्य करने पड़ेंगे, कुछ प्रोसेस है, कुछ गतिविधियां हैं वो करनी पड़ेगी। वो गतिविधियां अगर आप कर लेते हैं तो आपको भी इस बिजनेस पे अंधविश्वास हो जाएगा और अंधा पैसा आएगा। कितने लोग अंधा पैसा कमाने के लिए तैयार हैं? अंधा पैसा, अनलिमिटेड मनी। देखो साथियों, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा थोड़ा सा। बहुत से लोगों को जो है हाथ उठाने में भी इच्छा हो रही है, मतलब दिक्कत हो रही है। उठाने का है उसको कि मैं हाथ उठा लूं, लेकिन लगता है कि बाजू वाला क्या बोलेगा अगर मैंने हाथ उठा दिया तो। कितने लोगों को भयंकर पैसा कमाने का है? एक बार हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। तो आपको मैं कुछ इस बिजनेस में काम करने की कुछ प्रक्रिया बताऊंगा। उसके ऊपर अगर आपने काम किया रेगुलरली तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। बिल्डिंग योर फ्यूचर बिजनेस, आपके भविष्य का बिजनेस बनाने का, आपका भविष्य बनाने का ये मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। इसको आपको खाली यहां पे सुन के बस डॉक्टर अख्तर आए 2 घंटा सुन लिया, अगर इस माइंडसेट से आओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको मैं जो चीज आज बता रहा हूं इस पे मैंने काम किया है। इस सिस्टम पे दिलीप जी जैसे बड़े बड़े दिग्गज लीडर जो है वो काम कर रहे हैं और इसी सिस्टम के बदौलत हम लोग आज ये लेवल पे पहुंच पाए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी बदलाव हो, आपकी दुख भरी जिंदगी सुख भरी जीवन में बदल जाए, आपकी चिंताएं जो है वो सारी खत्म होके आपके जीवन में भी भरपूर खुशियां हो, तो आपको ये कुछ कार्य करने पड़ेंगे। करने के लिए तैयार हैं? यस। करने के लिए तैयार हैं? यस। राइट। तो सबसे पहली चीज, आपके सामने ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपके सामने क्या दिख रहा है आपको? स्तंभ है, खंबा है, पिलर है, राइट।
दिख रहे हैं? राइट। अब हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको इस एग्जांपल से, इस उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो आईएमसी बिजनेस है, ये आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा विशालकाय एक बिल्डिंग है, या एक बहुत बड़ा मेंशन है, या बहुत बड़ा बंगला है, एक बहुत बड़ी इमारत है। इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं लोग। हेलो, अब कोई भी इमारत भूमि पे बनने के पहले वो कहां बनती है, आपको पता है? हेलो, कहां बनती है वो पहले बनती है दिमाग में। मतलब वो इमारत की कोई कल्पना करता है, कोई सपना देखता है। यस और नो? यस। जिस किसी के यहाँ पे घर बने हुए हैं, 1 बेडरूम हो, 2 बेडरूम हो, 3 बेडरूम हो, या उन्होंने अपना खुद का इंडिविजुअल हाउस बनाया हो, सबसे पहले आपने उस घर की कल्पना की थी, उस घर का सपना देखा था। यस और नो? यस। इस बिजनेस में आपको अगर सफल होना चाहिए, अगर चाहते हो, तो सबसे पहले आपको चाहिए एक बड़ा सपना। आपके पास सपने होने चाहिए, और अगर सपना नहीं है आपके पास में, तो इस बिजनेस में आप सफल नहीं, आगे बढ़ना छोड़ो, सफल होना छोड़ो, आगे ही नहीं बढ़ सकते आप। सपने आपको हमेशा मजबूत रखेंगे, सपने आपको हमेशा रास्ते से भटकने से रोकेंगे। सपने आपको जब भी आपके जीवन में परेशानियां, उतार चढ़ाव आएगी, तो आपको थमने से रोकेंगे। जिसके सपने बड़े हैं, जिसका वाई, जिसका क्यों बड़ा है, उसके सामने किसी भी प्रकार की चुनौती बड़ी नहीं होती है। सबसे पहले आपको चाहिए आपका ड्रीम, बड़ा ड्रीम। अलग अलग लोगों के अलग अलग ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं। किसी का ड्रीम होता है मेरा बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, किसी का ड्रीम होता है घर, किसी का ड्रीम होता है अच्छे जीवन मिल जाए, किसी का ड्रीम होता है कार मिल जाए, किसी का ड्रीम, अरे सबके अलग अलग ड्रीम होते हैं। आपका क्या ड्रीम है, आपका क्या सपना है? और अगर आपका सपना नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आपने आज जाके सपने लिखना है, आपने सपने को पैदा करना पड़ेगा। आपका अगर सपना नहीं है, तो जीवन व्यर्थ है मेरे साथियों। इंसान दूसरे प्राणियों से, ये कुत्ते, बिल्ली, गाय, मवेशियों से अलग क्यों है? क्योंकि इंसान को भगवान ने सपने देखने का एक बहुत ही अच्छा वरदान दिया है। आज आप देख लीजिए, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जो भी विज्ञान विकसित हो रहा है, वो सपने की वजह से है। आज मैं और आप इतनी भयंकर गर्मी में भी यहां पे बैठ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पंखे चल रहे हैं। हेलो, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहा है। अब कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो किसी को 50 साल, 100 साल, 150 साल पहले गर्मी लगी होगी, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो उसने सपना देखा होगा कि साला यार ये गर्मी में तो अपन मर जाएंगे, कुछ ना कुछ आइटम को अपने को निकालना पड़ेगा जिससे गर्मी ना लगे। सपना देखा उसने, और उसने आविष्कार कर दिया फैन का, कूलर का। यस और नो? अब कूलर और फैन के पहले उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ। हेलो, यस और नो? बत्ती का आविष्कार हुआ। तो ये सारी चीजों का आविष्कार एक सपने से शुरू हुआ। यस और नो? और सपने किसी ने क्यों देखे? क्योंकि वहां पे उनके साथ में कुछ समस्याएं थी, तो समस्या के साथ आते हैं सपने। आपके सपने बड़े होने चाहिए। इस बिजनेस में सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सपना। सपना नहीं है तो सपना आपके अपलाइन के साथ में, आपके दोस्त जो भी इस बिजनेस में एक्टिव है, उनके साथ बैठ के काउंसलिंग कीजिए, वो आपको बताएंगे कि सपने क्या होते हैं। सपने कई बार आपने सुना होगा, आजकल तो मोटिवेशन की भरमार है यूट्यूब पे। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त बंद आंखों से देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें खुली आंखों से देखना चाहिए, जो हमें सोने नहीं देते। अब्दुल कलाम जी बोलते हैं ना कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो वैसे होने चाहिए सपने, बड़े बड़े सपने रखो। तो ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, सपने तो आ गए,
आपने ये सोच लिया कि भैया मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ट्रिप पे जाना है, मुझे लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस चाहिए। लेकिन सपनों के साथ में सेकंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होता है गोल, लक्ष्य। लक्ष्य नहीं है तो कितने बड़े सपने लिख लो, सपने सोचने के लिए कोई टैक्स तो लगता नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई टैक्स तो डाला नहीं है। लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन कब तक चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, कैसा चाहिए? तो उसके लिए आपको एक गोल बनाना पड़ेगा, लिखित में लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य नहीं है तो इस बिजनेस में आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। आप कभी मेरे घर पे आए तो आपको आज भी मेरे घर के दीवारों पे मेरे फ्यूचर के जो जो गोल्स हैं, मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, मुझे कौन सा घर लेना है, मुझे कौन सा लेवल लेना है, वो सारी चीजें मैंने अपनी दीवारों पे, अपने फ्रिज पे, मैंने अपने डोर्स पे लगा के रखे हुए। उसमें से कुछ समय पे पूरे हुए, कुछ समय पे पूरे नहीं हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप लिख के रखते हो गोल्स तो आपको वो चीजें बार बार याद दिलाती हैं, वो चीज आपको बार बार जो है वो कसौटती है, वो आपको बार बार चुभती है कि यार मेरे को ये करना है। तो गोल्स नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या हुआ, सबसे पहला क्या है? सपना, ड्रीम्स। सभी लोग मेरे साथ हैं? Yes. एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। दूसरा है लक्ष्य। आपके सपनों को पूरा कब करना है, कितने दिनों में करना है, उसके लिए आपको एक गोल बनाना पड़ेगा और गोल लिखित होने चाहिए, दिमाग में रखने से कुछ नहीं होने वाला, राइट। तीसरा, अब हम बात करते हैं ये जो पिलर्स हैं। जब भी आप कोई भी घर बनाना है, कोई भी इमारत बनानी है, तो सबसे पहले आपको क्या डालना पड़ता है? मटेरियल। गड्ढे खोदते हो, गड्ढे खोदते हैं, गड्ढे क्यों खोदते हो? मजबूती के लिए, हाँ जी, मजबूती के लिए। आप गड्ढे खोदते हो या खुदवाते हो फाउंडेशन डालने के लिए, नींव रखने के लिए। यस, नींव रखने के लिए आप गड्ढे खुदवाते हो। जितनी बड़ी आपकी इमारत बनानी है, मतलब जितने तले की आपको इमारत बनानी है, उसके हिसाब से आपका फाउंडेशन उतना मजबूत होना चाहिए। अगर आपको 100 माले की इमारत बनानी है तो तला कितना नीचे जाएगा? एक इमारत, हेलो, अगर 100 माले की बनानी है तो कम से कम 10 से 15 इमारत, मतलब फ्लोर नीचे जाना पड़ेगा। जितना ऊपर जाना है उसका 10 से 15% आपको नीचे फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, नहीं तो भूकंप आएगा, हवा आएगी, तूफान आएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। अब हमारे बिजनेस में अगर आप एक मजबूत फाउंडेशन बनाना चाहते हो तो मजबूत फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? मजबूत फाउंडेशन क्या होता है? बोलो बोलो। हाँ जी, मजबूत टीम, ओके, और वेरी गुड। और कोई? मजबूत फाउंडेशन का मतलब क्या है? मजबूत फाउंडेशन कैसा आता है? टीम में अचीवर्स लाना, ओके, वेरी गुड। और बोलिए। हाँ जी, विश्वास, विश्वास बोला आपने। एक जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार तालियां। इस सिस्टम में, इस बिजनेस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, फाउंडेशन, वो है आपका विश्वास, आपका बिलीफ, आपका अपने आप पे विश्वास, आपका अपनी टीम पे विश्वास, आपका आपके अपलाइन पे विश्वास, आपका इस सिस्टम पे विश्वास, आपका मैनेजमेंट पे विश्वास, आपका प्रोडक्ट पे विश्वास। ये इस बिजनेस में आपके सफलता की नींव है। अगर आपका विश्वास डगमगा रहा है, मतलब कि फाउंडेशन डगमगा रहा है, आपका वीक है फाउंडेशन। जब विश्वास डगमगाता है तो कोई भी ऐरा गहरा नट्टू खैरा कंपनी वाला आकर बोलता है, अरे आईएमसी इतने लाख का प्लान है, हमारा तो 2 लाख का प्लान है, हमारे पास में आ जाओ। क्योंकि तुम्हारा विश्वास जो है अभी तक मजबूत नहीं है, इस वजह से तुम वहां दौड़ जा रहे हो।
कंपनी के अंदर, तुम्हारी टीम के अंदर कोई टीम छोड़ के चले गया तो तुम्हारा विश्वास अगर कमजोर है तो तुम जो है हिल जाते हो। अपलाइन के पास में जाके बोलोगे सर वो तो टीम चली गई, अब मैं तो बर्बाद हो गया, अब तो मेरा काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नींव जो है वो कमजोर है। और नींव को मजबूत बनाना आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब कहने का यह है कि आपके अंदर अंधविश्वास होना चाहिए, सिस्टम को लेके, मैनेजमेंट को लेके, अपलाइन को लेके, टीम को लेके, प्रोडक्ट को लेके, प्लान को लेके, हर चीज को लेके। और सबसे महत्वपूर्ण है आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए सबसे ज्यादा, कि मैं कर सकता हूं। कोई माइका लाल आके मेरे को हिला नहीं सकता, कोई माइका लाल मुझे इस बिजनेस में रोक नहीं सकता। जब तक मैं सीपी बनूंगा नहीं तब तक इस बिजनेस में शांत से बैठूंगा। ये विश्वास आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये रोज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं डिमोटिवेट नहीं होता हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे निराशा नहीं होती है, क्योंकि हम सभी लोग मामूली इंसान हैं, रोबोट नहीं है। हमारे अंदर भी फीलिंग्स है, मेरे साथ भी होती है। 15-15 लाख का चेक आने के बावजूद मुझे कई बार डिप्रेशन आता है, अरे क्या है, काम अटक गया, नहीं हो रहा। लेकिन मैं अपना आत्मविश्वास का जो मीटर है वो हमेशा हाई रखता हूं। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। मुझे मालूम है कि अरे 5 लाख बीवी देने वाला बंदा मेरी टीम से चले गया, मैं बैठ के रोते नहीं रहता। मुझे विश्वास है कि अगर मैंने 5 लाख वाले बंदे को वो लेवल पे लेके आया है तो ऐसे 10-5 लाख वालों को फिर से खड़ा कर सकता हूं। विश्वास है मुझे अपने आप पे, अपने काम पे। तो वो विश्वास जो है आपको रिन्यू करना पड़ेगा, बार बार लगातार, बार बार लगातार। इससे आपकी नींव इतनी भयंकर मजबूत हो जाएगी कि कभी जीवन में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, कभी जीवन में आपको ये घबराहट नहीं होगी कि ये टीम छोड़ के चली गई, वो बंदा काम करना बंद कर दिया, कंपनी ने अगर कुछ प्लान में चेंज कर दिया, कंपनी ने प्रोडक्ट के रेट बढ़ा दिए, कंपनी ने कुछ भी कर दिया तो मेरी टीम बैठ जाएगी। आपको कभी भी ऐसी समस्या नहीं आएगी अगर आपका आत्मविश्वास पक्का है। तो क्या आज से आप अपना आत्मविश्वास पक्का करने के लिए तैयार है?